नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट फुरकान जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों भाई, सबसे पहली खबर आ रही है आर्मी के उस प्लान की जिसमें 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदनी थी और 94,000 कार्बाइन खरीदनी है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें 3500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और इसका आरएफपी फरवरी में जारी कर दिया गया था, जिसमें कि लगभग 17 आर्म मैन्युफैक्चरर को पूरे विश्व भर के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया था। तो इनमें से 2 बड़े मैन्युफैक्चरर जो कि यूएस और इटली के हैं, यूएस का है कोल्ट और इटली का ब्रेटा, ने आरएफपी का रिप्लाई नहीं किया, यानी कि यह मैन्युफैक्चरर अब इसमें भाग नहीं लेंगे। ये दोनों ही मैन्युफैक्चरर 7.62 51 mm बैटल राइफल और 5.56 45 mm कार्बाइन के लिए इस टेंडर में भाग ले रहे थे। पर जब 7 मई को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का रिस्पॉन्ड करने की आखिरी तारीख थी, उस समय तक इन मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया। इसके लिए उन्होंने कोई भी कारण अभी तक नहीं बताया। पर एक जो सबसे बड़ा कारण निकल कर सामने आता है वो 15% की जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है उसको देखा जा रहा है। और एक और जो क्लॉज हटाया गया है, फोर्स मेजूर क्लॉज, जिसके तहत यदि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई वॉर आ जाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर सकता है। इस क्लॉज को हटा दिया गया, यानी कि भारत सरकार चाहती है कि किसी भी स्थिति में 1 साल में ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी वेंडर को दे दिया जाए और जल्द से जल्द हमारे आर्मी पर्सन को यह बंदूकें मिल पाए। भारत ने जो ये आरएफपी जारी किया है, इसका रिप्लाई लगभग 12 से अधिक कंपनियों ने किया हुआ है। और इसमें जो इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज है उसने हर सेगमेंट में रिप्लाई किया, यानी कि वो हर सेगमेंट में अपनी राइफल देना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने स्नाइपर राइफल और लाइट मशीन गन के लिए भी अपना प्रपोजल जारी किया हुआ है। इस बिड की रिप्लाई करने की जो आखिरी तारीख थी वो 8 मई थी और टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी ने 10 मई को ये कन्वे किया है कि 10 दिनों के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यानी कि इस रिपोर्ट में यह होगा कि भारत किस कंपनी की कौन से प्रोडक्ट को ट्रायल में लेगा, यानी कि उसको खरीदने का प्रयास करेगा। मुझे लगता है कि 2 ऐसी कंपनियां फाइनल की जाएंगी और उनके बीच में नेगोशिएशन करने के बाद ही इन बंदूकों को खरीदा जाएगा। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होने के कारण इसमें जो लेंदी ट्रायल की प्रोसेस होती थी वो सब नहीं होगी और 1 साल के भीतर इसको खत्म करने का पूरा प्लान है भारत सरकार का। बात करते हैं तेजस MK-1A के बारे में, जो कि 83 इस प्रकार के वेरिएंट एयरफोर्स खरीदना चाह रही है या उसने ऑर्डर दिए हुए हैं। तो उसमें लगने वाला जो रेडार, हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे कि ऐसा रेडार अब उसमें लगने वाला है, तो अब यह लगभग फाइनल हो गया है कि इजरायली एल्टा रेडार इसमें लगेगा, जो कि एक ऐसा रेडार है और ELM 2052 का ही एक डेरिवेटिव है। इसके अलावा जो रेडार था वो फ्रेंच थेल्स कंपनी का RBE-2 रेडार का ही डेरिवेटिव था और यह भी एक ऐसा रेडार था। तो इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन था और ये कहा जा रहा है कि एल्टा रेडार ही अब इसमें लगेगा। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें एकमात्र जैगुआर डेरिन 3 जो एयरक्राफ्ट है उसमें ऐसा रेडार लगाया गया है। भारत ने इसका अभी 1-2 साल पहले ही मॉडिफिकेशन किया है और कुछ 58 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में ऐसा रेडार लगाए गए हैं और यह पहली बार है कि किसी भारतीय एयरक्राफ्ट में ऐसा रेडार लगा हो। और अब उसके बाद हमारे LCA तेजस में ऐसा रेडार लगने की संभावना है या इसको अब बिल्कुल फाइनल करने वाली है HAL। अगली खबर में हम बात करते हैं अग्नि 5 के इंडक्शन को लेके, जो कि भारतीय आर्मी में जल्द होने वाला है और इसके लिए जो भी प्रोसेस करने हैं वो जल्द से जल्द किए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अग्नि 5 अभी भी आर्मी में इंडक्ट नहीं हुई है और इसका यूजर ट्रायल जनवरी में किया गया था, जिसको प्री इंडक्शन ट्रायल भी कहा जाता है। और इसका सेकेंड ट्रायल भी जल्द से जल्द भारत करने को तैयार है या करना चाह रहा है। यदि ये सेकेंड ट्रायल भी सफल हो जाता है तो जो भी स्ट्रेटेजिक बेस है हमारे, जहां पर हम मिसाइलें तैनात किए रहते हैं, वहां पर अग्नि 5 को भी तैनात कर दिया जाएगा। इससे पहले 2012 के बाद 4 इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं आज तक और एक इसका प्री इंडक्शन ट्रायल भी सफल हुआ था जो जनवरी 18 को किया गया था। आप जानते होंगे कि अग्नि 5 हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता रखने वाली ये मिसाइल है। और इसके इंडक्शन के बाद भारत की जो भी परमाणु कैपेबिलिटी है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन ले जाने की जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने वाली है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो कि कोलकाता में है और भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि वॉरशिप बनाने का काम करती है। और इसमें मैंने खबर में बताया था कि एक क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी 1 महीना पहले, जो कि प्रोजेक्ट 17
ए के फ्रिगेट्स को बनाने में व्यस्त थी और ये कहा जा रहा था कि इसके कारण एक डिले हो सकता है इस प्रोजेक्ट को लेके, जो कि 2023, 24, 25 में ये तीनों फ्रिगेट्स डिलीवर होने वाले थे। पर GRSE का कहना है कि इस प्रकार का कोई भी डिले नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी बड़ी क्रेन थी 250 टन की, वो क्षतिग्रस्त हो गई है और अभी इसके इंश्योरेंस क्लेम होने में 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। उसके बाद नई क्रेन का ऑर्डर दिया जाएगा और तब उसको असेंबल किया जाएगा, इरेक्शन किया जाएगा, उसके बाद ही इससे काम हो पाएगा। पर हमारे पास छोटी छोटी कुछ और क्रेनें हैं जिसके द्वारा हम बड़ा पार्ट का इरेक्शन तो नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे पार्ट का इरेक्शन करके इस प्रोजेक्ट को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा स्केड्यूल है 2023 का, उससे पहले ही हम पहला फ्रिगेट डिलीवर कर देंगे। ये जो फ्रिगेट्स बनाने का प्रोग्राम है 17A क्लास के फ्रिगेट्स, वो 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसमें लगभग 7 फ्रिगेट्स बनाने हैं। 3 जो कोलकाता में बन रहे हैं और 4 बन रहे हैं माजेगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। और सभी फ्रिगेट्स को 2023, 24 या 25 तक इंडक्ट करने की भारत सरकार ने सोचा है। अब यह देखना है कि ये कब तक इंडक्ट हो पाते हैं। पुराने समयों की तरह जो हमारा डिले करने का इतिहास है उसको दोबारा रिपीट किया जाता है या जल्द से जल्द समय से पहले इनको इंडक्ट किया जाता है भारतीय नेवी में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बार थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल जाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।